भूटानी ग्रुप ने इंदौर में अपने नए कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा की है, जो मध्य प्रदेश में अपने संचालन के विस्तार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने बताया कि हम पूरे भारत में अभिनव रियल एस्टेट समाधान प्रदान करने के अपने मिशन के तहत इंदौर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके उत्साहित हैं और यह नया कार्यालय क्षेत्र में उनकी गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। भूटानी ग्रुप अपने अत्याधुनिक और प्रीमियम व्यावसायिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को चयन किया और यहाँ प्रवेश किया है। क्या इसका परियोजना को क्या किस तरह से ये काम करेगा या फिर जैसा आपने पूछा, हमने शुरुआत की थी भोपाल से पहले। उसके बाद हमें लगा कि भोपाल में जब हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो हमने ये सोचा कि हम आगे क्यों ना बढ़े। उसके बाद मेरे ख्याल से जब इंदौर की हमने पोटेंशियलिटी को चेक किया तो हमें महसूस हुआ कि इंदौर की पोटेंशियलिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर मार्केट्स ऑल्सो इन द कंट्री। इंदौर के लोग मतलब ऑब्वियसली बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओपन माइंडेड हैं और इनका सोच बाहर निवेश करने का भी रहता है। इसलिए हमारा मुख्य कदम था कि लोग जिस तरह की प्रवृत्ति यहाँ रखते हैं और जिस तरह का सोर्स ऑफ इनकम इनका रहता है, उससे हमें लगा कि हाँ, हमें इंदौर भी खोलना चाहिए। इसलिए इसी सोच इसी लाइन्स पे हमने फिर इंदौर का स्थापना की ऑफिस का। और इस ऑफिस से अगर आप देखेंगे तो हमने ये ऑफिस एक हमारी मार्केटिंग ऑफिस है, जिससे हम नोएडा का प्रोजेक्ट्स और गोवा का प्रोजेक्ट्स बेचेंगे। आगे चल के ऋषिकेश, हरिद्वार और लखनऊ भी हमारा आने वाला है और आगे चल के हम विदेश में भी एक्सपैंड करेंगे। हमारी एक और प्रोजेक्ट आ रही है जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिटी रहेगी, विच इज कमिंग अप इन नोएडा, एंड दैट इज द कोलैबोरेशन विद मिस्टर बोनी कपूर। और ये गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली डील किया गया है और इन सब की मार्केटिंग हम यहाँ से करेंगे, इंदौर ऑफिस से, भोपाल ऑफिस से, बाकी पूरे इंडिया में जितनी जगह हमें ऑफिस है। विपिन सर हमारे सेल्स डायरेक्टर हुए जो कि पूरा इस चीज को हेड करते हैं अक्रॉस द कंट्री। एंड विपिन सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, राजीव जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट सेल्स हुए। निरुपम बनर्जी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हो गए कंपनी के। तो ये दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है हमारे इस पूरे रीजन को देखने, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ को। और राजीव सर ने ही पहले इनको मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मध्य प्रदेश का, इन्होंने स्टार्ट किया और काफी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया। अगला इनका स्टेप बढ़ा तो इन्होंने आज इंदौर में इसको ये किया और इंदौर को अभी बेसिकली हेड करेंगे निरुपम जी करेंगे, बट अंदर पूरी टीम हमारे राजीव जी के ही साथ में चल रही है। निरुपम जी बताइए कुछ। तो आगे जाके हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स इंदौर भोपाल में भी करेंगे, 2-2.5 साल टाइम लगेगा, लेकिन तो पूरे इंडिया में हमारे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे हम बड़े स्तर पे जो है रियल एस्टेट में काम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के अलावा और कहाँ? फिलहाल भोपाल और इंदौर में ही जो पहले आएगा प्रोजेक्ट आएंगे। इंदौर से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? इंदौर में बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंदौर के बाहर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये दिल्ली और नोएडा के प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये बहुत बड़े शहर हैं और यहाँ पे जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न जो है उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है। मैं इस चीज में एक जैसा निरुपम सर ने बताया, इस चीज में मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ। हम अपने आप को अलग तो नहीं बताएंगे जैसे बाकी लोग हैं, लेकिन हाँ, बाकी बिल्डर्स से हम इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पे आज तक बैंक का कर्ज नहीं। तो सबसे खास बात है कि अगर कस्टमर हमारे यहाँ पैसा लगाता है तो हम कस्टमर को रिटर्न देते हैं। अगर आप बाकी बिल्डर्स में बाकी किसी की सभी बिल्डर्स अच्छे होते हैं, किसी की कहीं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, बाकी बिल्डर्स को आप पैसा देते हैं, आपको दुकान मिलता है, ऑफिस मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई कस्टमर पैसा लगाता है तो हम कस्टमर को रिटर्न पैसा भी देते हैं, दुकान भी देते हैं, ऑफिस जो बोलता है देते हैं, मतलब जो उसकी चॉइस होती है ऑफिस की या आपके रिटेल शॉप की या फिर फूड कोर्ट्स की। तो ये इस मामले में हम अलग है और हम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि हमारे पे बैंक का कर्जा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी डेवलपर्स का कर्जा हो ना हो, लेकिन हाँ, हमारे पे बैंक का कर्जा नहीं, इसलिए हम कस्टमर को रिटर्न दे पाते हैं, जो कि हमारा यूएसपी है। भूटानी का यूएसपी अक्रॉस द कंट्री आज सेल होने का कारण, मुख्य कारण ये भी है कि हम बहुत नामी बिल्डर्स हैं, जिन जैसा तिरुपम सर ने भी ऐड किया कि हम इंदौर भोपाल में भी अपना आगे अपना रुख देखते हैं कि हमें आगे डेवलपमेंट करना है, करना करना है ये। और विपिन सर इसमें और कुछ ऐड करेंगे सर? नहीं, आपने जो बोला बिल्कुल ही सही बात है ना कि हम लोग एक तो कस्टमर को जो रिटर्न देते हैं, गारंटेड रिटर्न देते हैं, जो कि आज के डेट में कोई बिल्डर किसी भी कस्टमर को गारंटेड रिटर्न हो, पोस्ट पोजीशन
खास करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे बहुत सारे मॉल्स दुकान खाली पड़ी है, रेंटल नहीं मिल रहा है। बट हमारे यहाँ हमारी प्लानिंग बैकएंड टीम की प्लानिंग रहती है कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया उसके बाद एक लीजिंग टीम जो रहती है जो कि लीजिंग का काम करती है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट मेरा 2 साल 1 साल के बाद डिलीवर होने वाला है तो मेरी लीजिंग टीम पहले से ही काम करना शुरू कर देती है कि भाई हमारे टेनेंट आ जाए। तो इस तरह से कस्टमर को अच्छा ये मिलेगा। एक तरह से कस्टमर को, जैसा विपिन सर ने बोला, एक तरह से कस्टमर को हम रिटर्न भी देते हैं जब तक हमारी बिल्डिंग तैयार हो रही है। अगर कस्टमर चाहे तो ऑलरेडी हमारी जो बिल्डिंग तैयार है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अथवा जैसा विपिन सर ने ऐड किया कि हाँ, हम रिटर्न देते हैं जब तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद रेंटल गारंटी हम डे 1 देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आज किसी भी बिल्डर के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी ब्रांड नेम इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक से एक बड़ी ब्रांड्स हमारे पास खुद अप्रोच करती है कि हाँ, आपके हम टेनेंट बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कस्टमर अगर वैसे देखें तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी देखें तो उससे करीब करीब, मैं जिंदगी भर की अपेक्षा तो नहीं बोल रहा हूँ, जिंदगी भर की गारंटी तो, लेकिन हाँ, जैसे हमारे नोएडा में 3 साल 6 साल 9 साल का रेंटल गारंटीज रहता है आफ्टर रिटर्न ऑल्सो। ये है। मेरा नाम हुआ राजीव रंजन रॉय और विपिन सर के अंडर में काम करता हूँ, प्रेसिडेंट को एमपीसीजी का। इन्वेस्टर जो है वो काफी डरे सहमे रहते हैं जी तो विश्वास, संतुष्टि और गुणवत्ता बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।